स्ट्रक्चर्स हैं पुट ऑन एयर्स, अटेंड, अटेंड टू, अटेंटिव, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, लेटर ऑन, सून आफ्टर। ठीक है, इन सभी पर हमारी वीडियो आज की बेस्ड है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इनके एग्जांपल्स कि हम इनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला है पुटिंग ऑन एयर्स, या जिसे हम बोलते हैं पुट ऑन एयर। पुटिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो आप पुट का पुटिंग कर देंगे। ठीक है, तो 1 करोड़पति से शादी करने के बाद वह हवा में उड़ रही है। तो बेसिकली पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है किसी का हवा में उड़ जाना, मतलब ज्यादा घमंड दिखाना, अपने आप में ज्यादा इतराना। तो वो है ज्यादा हवा में उड़ रही है, यानी कि शी इज पुटिंग ऑन एयर्स। ठीक है, क्या करने के बाद? आफ्टर मैरिंग अ मिलियनियर। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वो एग्जाम पास करने के बाद बहुत हवा में उड़ रहा था, तो ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स आफ्टर पासिंग द एग्जाम। तो बहुत से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग पुट ऑन एयर्स। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, इसको पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सेंटेंस अगर पास में बनाना है तो आप पुट कि वो बहुत हवा में उड़ा, तो ही पुट ऑन एयर। यहाँ पर पुट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मेरी बात पर ध्यान दो। ठीक है, तो ध्यान देने के लिए आप वर्ड लगाते हैं अटेंड, अटेंड के साथ लगा लीजिए टू, अटेंड टू। तो आप बोलेंगे अटेंड टू माई वर्ड्स, मैं अपने करियर पर ध्यान देता हूँ। तो आई अटेंड टू माई करियर, तो जिस चीज पर आप ध्यान देंगे उस पर आप लगाएंगे अटेंड टू के बाद वो चीज जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, तो यू मस्ट अटेंड टू योर स्टडीज। ठीक है, टीचर को अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, तो टीचर्स मस्ट अटेंड टू देयर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए अटेंड का एक और एग्जाम्पल है। अटेंड का मतलब होता है कोई किसी चीज मतलब किसी चीज में आपको रेगुलरली आप वहां जा रहे हो, पार्टिसिपेशन कर रहे हो। ठीक है, हाजिर हो रहे जिसे बोलते हैं अटेंड। तो यहाँ पर सिंपली अटेंड है, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, यानी कि मैं रोज स्कूल में हाजिर होता हूँ। तो आई अटेंड द स्कूल डेली, मैं इंस्टीट्यूट में डेली जाता हूँ, हाजिर होता हूँ। तो आई अटेंड द इंस्टीट्यूट डेली। उन्होंने एक सेमिनार में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया, यानी कि उसमें हाजिर होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो उसने, तो ही वॉज इनवाइटेड, यानी कि उसे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ही वॉज इनवाइटेड टू अटेंड, यहाँ पर हाजिर होने के लिए, टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए? अ सेमिनार। नेक्स्ट देखिए, वह अपनी पत्नी के प्रति चौकस है। तो यहाँ पर चौकस है, चौकस का मतलब है एक तरीके से कि वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, उस चीज को इग्नोर नहीं करता। तो वह अपनी पत्नी के प्रति चौकस है, तो ही इज अटेंटिव टू हिज वाइफ। ठीक है, वह अपने जो गेस्ट है, मेहमान है, उसके प्रति बहुत चौकस है, बहुत ध्यान देता है। तो ही इज अटेंटिव टू हिज गेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लगाएंगे अटेंटिव के बाद जिस पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर के दो यूज है यहाँ पर। आफ्टर का एक मीनिंग होता है बाद में और एक मीनिंग होता है पीछे। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे के बाद उठता हूँ, यानी कि 5 बजे के बाद। तो यहाँ पर आएगा आई वोक अप, वेकअप, वोकअप। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो ये होगी वोकअप आफ्टर 5 AM, यानी कि उसके बाद। पुलिस चोर के पीछे भागी, अब यहाँ पर पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो द पुलिस रैन, रन, रैन। तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि भागी पास्ट का सेंटेंस है। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह जल्दी उठ गया, उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। उसके बाद यानी कि तुरंत बाद, या फिर मैं ऑफिस चला गया। तो इन सेंटेंसेस के लिए हम लोग जब हमें सेंस देना है उसके बाद या तुरंत बाद या फिर मैं ऑफिस चला गया, तो वहां पर हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आफ्टरवर्ड्स, लेटर ऑन, या फिर सून आफ्टर। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठा, और आई वेंट ऑफिस, और मैं गया ऑफिस उसके तुरंत बाद, या फिर मैं ऑफिस गया, या बाद में मैं ऑफिस चला गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इन स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।